देखिए आज देखते हैं अपन 2.4। तो आज कौन सा कितना पढ़ेंगे 2.4, ठीक है। जिसमें क्या है सैप संख्याओं का बीच क्या करना अपन को सवाल करना है, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अगली सैप संख्या है x डिवाइड बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। x डिवाइड बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई एक्स डिवाइड की वाई, ठीक है। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस प्रकार से इन सैप संख्याओं के माध्यम से हम क्या करेंगे 2.4 कक्षा 9वीं की जो 2.4 के सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जो इसके सवाल हैं उन पर केवल सैप संख्या बेस पर सवाल है उनको अपन हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा सैप संख्या याद होना चाहिए, सभी सैप संख्या को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले सवाल है देखिए उपयुक्त सैप संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सैप संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल है x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। तो देखिए सवाल को अपन हल करते हैं। तो x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। तो इसकी सैप संख्या इसको कौन सी लगेगी देखिए x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो x प्लस a एक्स प्लस b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये भी इसकी सैप संख्या। आप देखिए समान रखिए। तो इस बेस में अपना क्या है सवाल दिया है, दिया क्या नहीं। अब देखिए x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू कितनी है 4, तो a बराबर क्या लेंगे 4। इसमें देखना b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इसमें मान रखेंगे यहाँ से x का मान क्या होगा x का मान x है तो एक्स स्क्वायर प्लस a का मान कितना होगा 4, b का मान कितना होगा 10, x का x रहेगा, a का मान कितना होगा 4, b का मान 10। इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा 14x, x का गुणा हो गया प्लस 4.40, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अपन मतलब हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 40 जिससे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला क्वेश्चन है देखिए दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 8 x के 10, ठीक है। तो इस सवाल में वही सैप संख्या लगाना है x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो इस बेस में क्या होता है सवाल होता है इसको मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 10। इसमें मान रखेंगे x का मान कितना है 8, सॉरी x का x रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस e का मान क्या हो जाएगा 8 प्लस b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 10 x प्लस e का मान 8 गुणे माइनस के 10, ठीक है। x का पहले क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 और 10 प्लस माइनस क्या होगा 8 माइनस के 10 x प्लस 8.80 तो माइनस के क्या हो जाएगा 80 एक्स स्क्वायर प्लस अब 10 में से 8 क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 80
ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनफल ज्ञात करना है। अगला सवाल इसका देखिए, तीसरा सवाल है 3x + 4 3x - 3 5। ठीक है, 3x + 4 और 3x - 5। ठीक है, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3x, दोनों में समान है ना, 3x होगी। a की वैल्यू क्या लेंगे अपन 4 और b की वैल्यू क्या होगी -5। इसके साथ ही अपन क्या रखेंगे मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर प्लस 4, a का मान कितना 4 प्लस b का मान का -5, x का मान क्या है गुणा 3x प्लस के a का मान कितना है 4 गुणा -5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x² प्लस 4 और 5 कितना होगा 4 - 5 3x और 4 पंचे 20 -20 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, इधर होगा 9x² माइनस के 5 में 4 माइनस का 1 गुणे 3x ऋण के 20, 9x² ऋण के 3x ऋण के 20, ये क्या हो जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि गुणनफल याद करेंगे। ठीक है, क्या है 9x² ऋण के 3x ऋण के 20। इसी का अगला सवाल है चौथे नंबर का, देखना y² + 3/2 y² ऋण के 3/2। ठीक है, इसमें सरल संख्या लगेगी a धन b a² ऋण b² बराबर क्या होता है a धन b और a ऋण b, क्या होगी a² ऋण b² बराबर a + b a ऋण का b। तो ये लिखा a धन b a ऋण b, इस रूप में लिखा है, इस रूप में इसको चेंज करना है। ठीक है, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में, तो इसमें जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी y², b की वैल्यू कितनी होगी 3/2। ठीक है, अब ध्यान देना इस रूप में लिखा तो इस रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो इसको y², फिर इसको क्या करेंगे स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है b की 3/2, इसको क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब y का स्क्वायर y का घात कितना हो जाएगी 4, क्यों पहले से स्क्वायर था इसका, और फिर इसको गुणा होगा तो y 2 दूनी 4, 3 × 9 बटे में कितना हो जाएगा 4, जी इसका क्या हो जाएगा आंसर, जी इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, कि ऊपर a धन b a ऋण b, तो a धन b a ऋण b, अब हम इसको इस रूप में लिखना है a² ऋण b², तो a की वैल्यू कितनी है y², b की वैल्यू कितनी 3/2, हमने यहाँ पे a² ऋण b² बना दिया। ठीक है, तो y का स्क्वायर पहले से स्क्वायर था और जी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इसी प्रश्न का एक लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, देखना 3x + 4 3 + 2x। इसमें देखिए वही साथ संख्या लगाएंगे, दोनों प्लस में है, तो अपन ने पढ़ा था a + के x + के a और x + के b, और क्या होता है x² प्लस a + b x + के a × b। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना सवाल है 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, ये सवाल, तो इसको क्या करना अपन को देखना a + के x x + के a और x + के b, क्या होता है x² प्लस a + b x + a × b। तो इसमें ये x की वैल्यू क्या है 3, क्या है x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू -2x है
और बी की वैल्यू प्लस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे इसमें, देखना एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी माइनस के 2x कोष्टक में प्लस बी की वैल्यू का प्लस के 2x, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस तो कुछ नहीं गुणा लगा दो, ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x बड़े बी की वैल्यू का प्लस के 2x, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 9, इधर देखना जोड़ के 2x प्लस के 2x गुणे 3 प्लस 2 दूनी माइनस के 4x स्क्वायर 9 प्लस जोड़ के 2 और प्लस के, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 0, 0 गुणे 3 करेंगे क्या आएगा 0 जोड़ के 4x स्क्वायर, तो 9 प्लस के 0 जोड़ के 4x स्क्वायर, ठीक है। इसका आ गया 9 माइनस के 4x स्क्वायर, ये इसका गुणनफल, ठीक है, 9 माइनस के 4x स्क्वायर। इस प्रकार से अपन सवालों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए प्रश्नावली 2/4 के सवाल, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सीधे गुणा किए बिना क्या करना अपन को, गुणनफलों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 103 गुणे 107, क्या 103 गुणे 107। अब 103 और 107 को मतलब गुणा नहीं करना है अपन को, और क्या करना है इसका आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिना गुणा किए इसको अपन क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको अपन साथ में 103 लिखा ना, तो 103 को अपन क्या करेंगे, 103 को लिख सकते हैं अपन क्या 100 प्लस के 3, और इसको क्या लिखेंगे अपन 100 प्लस के 7, क्योंकि कितना 100 से 3 ज्यादा है और 100 से कितना है 7 ज्यादा है। अब देखना अपन एक शर्त नहीं कर पड़ी थी, h प्लस का a और x प्लस का b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। ये अपने शर्त नहीं कर पड़ी ना, तो देखना इस रूप में अपने क्या सवाल लिखा है, ठीक है। इस समय क्या करना है, इसमें मान रखना है, ठीक है। आप ध्यान देना x की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। हम यहाँ से इसमें मान रखेंगे x की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 7 गुणे क्या होगा 100, 3 गुणे 7, 100 का स्क्वायर कितना होगा, कितने जीरो लग जाएंगे 4 प्लस 3 और 7 कितना 3 7 कितना होगा 10 गुणे कितना होगा 100, 30 7 कितना होगा 21, 4 जीरो से क्या हो जाएगा 1000 प्लस 21, ठीक है। तो 10,000 और 1000 कितने 11,021, ठीक है। ये क्या लिख दिया 11,021, ठीक है। इसको जोड़िए 11,021, जोड़ना है तो इस प्रकार लिखिए 10,000 लिखिए पहले, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है 1000, फिर क्या लिखना है 21, 1 2 0 1 1, क्या हो जाएगा 11,021, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको भी जोड़ सकते हैं। इसी का देखना दूसरा क्वेश्चन है, पंचानवे बोले 96। अब इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस के 5, वैसे क्या लिख सकते हैं 100 माइनस के 4, 100 से कितना कम है 5, 100 से कितना कम है 4। तो ध्यान देना x वाला क्या लेंगे 100, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 5, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 4, साथ ही का क्या है x प्लस a x प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। एक्स की वैल्यू कितनी है 100 स्क्वायर प्लस a का मान कितना लेके 5 प्लस लेके 4 गुणे 100 लेके 5 गुणे 4, 100
का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जीरो प्लस ऋण के 5 और ऋण के 4, तो ऋण की कितना हो जाएगा 9 और गुणे कितना होगा 100, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 5 चौको 20, तो प्लस कितना हो जाएगा 20। इसमें जो माइनस करेंगे अपन और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करना है 10,000 में से 900 घटाना, ठीक है। 0 0 9 0 0 10 में से 9 गया 1 बचा, इसके यहाँ 10 में से गया 9 बचा, 91 से कितना होगा 91 9100 10 के 20 9120, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा। कितना आया 9120, ठीक है। अगले क्वेश्चन इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 104 गुणे 96। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 100 प्लस के 4 और इसे लिखें 100 माइनस के 4, ये प्लस के माइनस के 4, क्यों 100 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 96। साथ से इनका वही लगना है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब क्या करना है x की वैल्यू कितनी है 100 है, a की वैल्यू प्लस के 4 है, b की वैल्यू माइनस के 4 है। यहाँ से अपन माइनस में चालू करेंगे, x की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी 4 प्लस b की वैल्यू माइनस के 4, x की वैल्यू कितनी 100 और 4 गुणे माइनस के 4, ठीक है। 100 का इसका क्या होता है 10,000 प्लस 4 प्लस और प्लस माइनस के 4 गुणे 100 और 4 चौको 16 माइनस का 10,000 प्लस 4 4 0 गुणे 100 के 16, तो 10,000 क्या हो जाएगा 0 के 16। अब क्या होगा 10,000 इसमें क्या होगा माइनस के 16, तो 10,000 में 16 घटाएंगे क्या बचेगा देखो 10 से 6 गया कितना था 4, इसके यहाँ 3 पे 10 से 2 गया 8, 10 से 1 गया कितना 9, 10 से 1 गया कितना बचेगा 9, 9,984 कितना बचेगा 9,984, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 9,984। तो इस प्रकार अपना सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है उपयुक्त सात श्रृंखला का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उपयुक्त सात श्रृंखला का प्रयोग करके अपने क्या करना है निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले सवाल 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस के y स्क्वायर, तो इसमें सात श्रृंखला लगेगी क्या लगेगी x प्लस y का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y स्क्वायर। जिस सात श्रृंखला अपन ने लिखी है सभी सात श्रृंखला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यदि सात श्रृंखला याद है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं, यदि सात श्रृंखला याद नहीं है तो कोई भी सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सात श्रृंखला पर बेस ही पूरे सवाल आधारित है। यदि आप सात श्रृंखला को अच्छे से याद कर लेते हैं तो शायद मतलब क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप सात श्रृंखला हल नहीं करते तो आप बार बार परेशान होंगे, क्योंकि पूरी सात श्रृंखला बेस पर ही ये क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, आप दिमाग लगाना है तो x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इस बेस पर क्या लिखा है सवाल लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 9। तो अपन ध्यान देना कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी होगी 3 रखी होगी ना 3, क्यों एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, तो इनमें लिखा होगा 3x। जब 3x रखा होगा यहाँ पे, जब 3x रखा होगा फिर इसका होगा स्क्वायर, तो कितना हो जाए 9x स्क्वायर, मुझे ये आया ना, ठीक है। तो इस प्रकार से x की वैल्यू में क्या रखी होगी 3x, ठीक है। अब ध्यान रखना y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमें यहाँ से पता चलेंगे यहाँ पे y स्क्वायर, तो y की वैल्यू में क्या रखी होगी y, क्या रखी होगी y, क्योंकि जब y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आप ध्यान देना इस रूप में हमारा सवाल दिया है, हमें किस मान रखना है इसमें, तो ध्यान देना इसमें मान रखेंगे x का मान कितना है 3x, y का मान कितना है y, इस पर क्या है स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दो 3x प्लस के y
और 3x प्लस के वाई। ये अपने सवाल का जवाब बनाना है, इतना हल होना। ठीक है, अपन को इससे पहले x वाले और y वर्सेस की वैल्यू पता चलेगी, तो हमने यहाँ पे लिखा 9। हम सोचेंगे यहाँ पे क्या लिखा होगा 3x, जब 3x लिया होगा तभी तो 9x इसका होगा। y की y स्क्वायर ना, तो इसका y का मान क्या होगा y। ठीक है, इस प्रकार से अपन आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने सीखा, चार वाई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 4y स्क्वायर ऋण के 4y प्लस 1। तो इसमें दिमाग लगेगी, वही फॉर्मूला है, वही सेट निकलेगी सॉरी। तो इसमें लगेगा x ऋण y का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर ऋण के 2xy प्लस के y स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना माइनस वाला सवाल तो माइनस वाले सेट निकल लगाएंगे अपन। क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या 4, तो x की वैल्यू क्या रखेगी इनमें 2y। जब यहाँ पर हम 2y रखेंगे और 2y का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ की वैल्यू कितनी होगी 2y। अब y का मान कितना है, ध्यान में y का मान क्या लिया, ठीक। जब y का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब हमें क्या इसके रूप में हमारा क्या सवाल है, हमें मान कितना रखना है इस वाले में। तो ध्यान देना x की वैल्यू कितनी है 2y, y की वैल्यू कितनी है 1। इस पर क्या लिखेंगे स्क्वायर, इसको हम 2y लिखेंगे, 2y ऋण के 1 और 2y ऋण के 1। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर कितना है इसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 100। अब देखिए इसमें शायद इस सेक्शन का नहीं लगी, लेकिन अपन इसको और सिंपल बना सकते हैं। अपन एक सेक्शन का भी पढ़ी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या पड़ा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स धन एक्स धन ए एक्स ऋण बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स ऋण के वाई। ठीक है, ये सेक्शन का बंदे पढ़िए भी। ठीक है, तो इसको हम इस बेस में बनाएंगे स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऋण, इसको बनाना है तो वाई स्क्वायर पहले से, इसको कहते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर, तो देखो पूरा सही क्या बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर ऋण वाई धन के 10 का होल स्क्वायर बन गया ना, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया तो हम इसमें इस रूप में लिख सकते हैं ना इसको, किसमें एक्स धन वाई और एक्स ऋण वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स धन वाई बटे 10, इसको लिखेंगे एक्स ऋण वाई बटे 10। ये अपने क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से सात का प्रयोग करके हम इनको गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सात संख्या का प्रयोग करके हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं।